हाय एवरीवन। आज हम लोग फिलिप लार्किन द्वारा कंपोज पोएम एम्बुलेंसेस पढ़ने जा रहे हैं। एट फर्स्ट वी अंडरस्टैंड सम पॉइंट्स अबाउट फिलिप लार्किन। Philip Larkin was born on 9th August 1922 in Coventry, Warwickshire. He started his schooling at King Henry VIII School, Coventry, and later he went to St. John's College, Oxford, where he graduated in 1943. At Oxford, he met Kingsley Amis, and both became close friends. Both shared an enthusiasm for traditional jazz. जैज एक म्यूजिक जैनरी है जिसका ओरिजिनेशन यूनाइटेड स्टेट्स में लुसियाना के न्यू ऑर्लियंस के अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज में हुआ था। अमिस लकी जिम्स 1945 was dedicated to Larkin. किंग्सली एमिस ने अपनी नोवेल लकी जेम्स लिखा 1945 में और जिसे उन्होंने अपने दोस्त लार्किन को डेडिकेट किया। After listening to a talk at the English Club at Oxford by Burnham Watkins, Larkin came under the spell of its poetry. The North Ship, 1945, his first collection of poems, mostly of love lyrics, bears significant traces of Ercian influence. फिलिप लार्किन की फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स 1945 में लिखी गई जिनका नाम था द नॉर्थ शिप, और इनमें अधिकांश जो पोएम्स है वह लव लिरिक्स के हैं, लव सॉन्ग पर आधारित है। और यह पोएम उन्होंने इट्स के इन्फ्लुएंस के रूपरेखा पर लिखा था। द लेस डिसीव्ड 1955 इज एन इम्पॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ पोएम्स, और 1955 में इन्होंने द लेस डिसीव्ड पोएम्स के कलेक्शन को लिखा और यह भी मोर सिग्निफिकेंट है। Besides verse और पोएम्स के अलावा लार्किन दो इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव नॉवेल्स लिखा था। 1946 में फर्स्ट जील और 1947 में अ गर्ल इन विंटर, और 1946 में जो जील लिखा था उसे उन्होंने अपने दोस्त एमिस को डेडिकेट किया। Since 1955, Larkin had been librarian of the Bramwell Jones Library of the University of Hull. 1955 से वे यूनिवर्सिटी ऑफ हॉल्स के ब्रैमवर जोन्स लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन रहे थे। इन 1965 ही वाज अवार्डेड क्वींस गोल्ड मेडल फॉर पोएट्री एंड आर्ट्स काउंसिल ट्राइनियल अवार्ड फॉर पोएट्री। 1965 में उन्हें दो अवार्ड से सम्मानित किया गया, एक क्वींस गोल्ड अवार्ड और दूसरा आर्ट्स काउंसिल ट्राइनियल अवार्ड। ड्यूरिंग 1970 to 71 he was a visiting फेलो ऑफ ऑल सोल्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड, और ऑल सोल्स कॉलेज में वे 1970 से 71 तक एक विजिटिंग फेलो के रूप में काम किया। He died on 2 December 1985, 2 दिसंबर 1985 को इनकी मृत्यु हो गई। एंड ही नेवर मैरिड, और वे कभी भी शादी नहीं किया था। इस पोएम को फिलिप लार्किन ने 10 जनवरी 1961 को लिखा था। एंड दिस पोएम इज अबाउट द हॉरर्स ऑफ डेथ। यह पोएम हॉरर्स ऑफ डेथ पर आधारित है। इट मीन्स कि जब कभी भी हम लोग किसी पेशेंट को एम्बुलेंस से जाते हुए देखते हैं, उस समय हम लोग के मन में द फैक्ट ऑफ डेथ की बात आता है, और इसी फैक्ट ऑफ डेथ को लेकर के फिलिप लार्किन ने इस पोएम को बहुत ही अच्छी तरह से पोर्ट्रेट किया है। इस पोएम का राइम स्कीम है ABCBCA। यह 5 स्टेंजा है, 1 2 3 4 5, एंड प्रत्येक स्टेंजा में 6 लाइन्स है। फर्स्ट लाइन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6 लाइन। यहाँ पर फर्स्ट लाइन थ्रेड, यह राइम स्कीम क्रिएट कर रहा है 6 लाइन से, नहीं, थ्रेड विजिटेड। सेकेंड लाइन 4th लाइन से कर रहा है बैग ब्लैक, एंड थर्ड लाइन जो है वह 5th लाइन से कर रहा है ऑब्जर्व कर्व। यहाँ पर राइम स्कीम में फर्स्ट 6 लाइन से है, सेकेंड 4th लाइन से है, थर्ड 5th लाइन से है। यही राइम स्कीम यह सभी स्टेंजा में आपको मिलेगा। अब यह राइम स्कीम में 3 लाइन लेते हैं, यह ABC, और इस 3 लाइन में फर्स्ट लाइन इसके साथ है, इसीलिए यहाँ A। यह B लाइन जो है वह लॉस अक्रॉस इसके साथ है, और इंड ब्लेंड यह है।
इस तरह से आप राइम स्कीम देखें तो ए बी सी ए, यह प्रत्येक स्टैंजा में आपको मिलेगा। इस पोएम में कुछ पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है, जैसे सिमिल। सिमिल फर्स्ट लाइन के फर्स्ट में ही शुरू किया है। यह पोएम की शुरुआत है क्लोज लाइक कन्फेशनल्स। यहाँ पर लाइक से कंपैरिजन बताया गया है, तो लाइक से एज से ये होने वाले जो कंपैरिजन होते हैं उसे हम लोग सिमिल कहते हैं, तो यहाँ सिमिल है। दूसरा एक मेटाफोर का भी यूज किया गया है, दे थ्रेड। दे थ्रेड यहाँ मेटाफोर है। थ्रेड का मतलब होता है टू पास थ्रू, तो यहाँ पर टू पास थ्रू, जैसे थ्रेड धागा, जब सुई में हम लोग धागा लगाते हैं तो किसी भी चीज को आसानी से सी लेते हैं और वह उस वस्तु में वह थ्रेड बहुत आसानी से इस पार से उस पार चला जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर मेटाफोर का यूज किया है। दे थ्रेड मीन्स जो ये एम्बुलेंसेज है वे पास थ्रू लाउड नून्स ऑफ सिटीज, नहीं शहरों की नहीं शोरगुल वाले दोपहरिया में गुजरता है, शहरों से होकर के गुजरता है। यहाँ पर मेटाफोर का यूज किया गया है। Now understand the poem line by line, and now we take the first stanza, close like confessionals। यहाँ पर शामिल है यह कन्फेशनल की तरह बंद। इस लाइन का मतलब होता है कन्फेशनल की तरह बंद। अब कन्फेशनल क्या होता है, तो ये वर्ड कन्फेस का मतलब होता है टू एडमिट टू द ट्रूथ, particularly in the context of sins or crimes committed। मीन्स कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो वह पृष्ठ के सामने में अपनी अपराध को कबूल करता है। नहीं, यहाँ पर वही चीज यूज किया है कन्फेशनल्स। कन्फेशनल क्या होता है, तो चर्च में एक छोटा सा लकड़ी का बना क्यूबिक बॉक्स होता है जहां पृष्ठ कन्फेशन को सुनता है। व्यक्ति जो भी अपराध किया रहता है वह बंद कमरे में पृष्ठ के सामने कबूल करता है। कन्फेशनल वर्ड से पोएट अपनी क्रिश्चियनिटी को भी व्यक्त कर रहे हैं, अपनी रिलीजन को भी रेफर कर रहे हैं। नहीं, तो यह लाइन की जो शुरुआत हो रही है वह हो रही है कि ये जो एम्बुलेंसेस है वह कैसा है, क्लोज कन्फेशनल्स की तरह है। मीन्स कि जब एम्बुलेंस में पेशेंट को हम रख देते हैं तो ठीक वह कन्फेशनल बॉक्स की तरह ही बंद हो जाता है। नहीं, जिस प्रकार से कन्फेशनल बॉक्स के अंदर में जो कन्फेशन लेने वाले व्यक्ति हैं वे प्रीस्ट के सामने प्रेजेंट होते हैं और वे अपने कन्फेशन को स्वीकार करते हैं, अपने जो पाप है उसे स्वीकारते हैं और इसके लिए वह बॉक्स बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एम्बुलेंस को भी कहा गया है कि कैसा है, वह कन्फेशनल बॉक्स की तरफ बंद है। दे थ्रेड लाउड नून्स ऑफ सिटीज मीन्स ये एम्बुलेंसेस शोरगुल से भरे दोपहरिया में शहरों से गुजरता है। यहाँ थ्रेड एक दे थ्रेड यहाँ पर मेटाफोर का यूज किया गया है, पास थ्रू, गिविंग बैक वापस आता है, नन ऑफ द ग्लांसेस दे ऑब्जर्व, और ये एम्बुलेंसेस पेशेंट को ले जाता है और वापस लाता है और ये एम्बुलेंसेस किसी के नजरों को ऑब्जर्व नहीं करता है। मीन्स बहुत सारे लोग इस एम्बुलेंस को देखते हैं लेकिन ये एम्बुलेंसेस उन लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। लाइट ग्लोसी ग्रे, और यहाँ एम्बुलेंस के कलर की बात किया गया है कि उस एम्बुलेंस का कलर कैसा है, लाइट हल्का ग्लोसी चिकना और ग्रे कलर का है। मीन्स एम्बुलेंसेस हल्के चिकनी ग्रे कलर के होते हैं। आर्म्स ऑन ए प्लेक, यहाँ पर प्लेक क्या होता है, प्लेक का मतलब होता है कि फ्लैट मेटल के टुकड़े पर पिक्चर को पेंट कर दिया जाता है और उसी को प्लेक कहा जाता है। तो यहाँ पर फिलिप लार्किन कहते हैं कि जो एम्बुलेंसेज होते हैं उनके बैच पर पेंट किया जाता है और हम लोग जानते हैं कि एम्बुलेंसेज के कलर और बैच साइन दूसरे व्हीकल से अलग पहचान के लिए होता है और इसलिए जब ये एम्बुलेंसेज स्ट्रीट से गुजरती है तो लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेती है। नहीं, इसलिए इसके कलर लाइट ग्लोसी गिरे होते हैं और इसके बॉडी के ऊपर प्लेक लगा होता है, एक साइन को पेंटिंग किया जाता है। दे कम टू रेस्ट एट एनी कर्व, और ये एम्बुलेंसेस किसी कर्व पर रेस्ट के लिए खड़े होते हैं। कर्व का मतलब होता है कि पेवमेंट और रोडवेज के बीच का स्पेस, उसे हम लोग कर्व कहते हैं और ये एम्बुलेंसेस उस कर्व पर खड़े होते हैं, नहीं रेस्ट के लिए। ऑल स्ट्रीट्स इन टाइम आर विजिटेड, और ये एम्बुलेंसेस किसी भी समय, नहीं इन टाइम किसी भी समय में किसी भी स्ट्रीट्स में, नहीं
सिक या डाइंग पीपल को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बुलाया जा सकता है। इस तरह से इस संज्ञा में क्वेट लार्किन एम्बुलेंसेस को कन्फेशन बॉक्सेस की तरह क्लोज बताया है। ये एम्बुलेंसेस बिजी सिटीज से होकर गुजरती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को रिस्पॉन्ड नहीं देती है। एम्बुलेंस को सिक और डाइंग पीपल को हॉस्पिटल ले जाने के लिए किसी भी समय किसी भी स्ट्रीट्स में बुलाया जा सकता है। पीपल इन एम्बुलेंसेस के लाइट ग्लोसी कलर और इसके ऊपर बना प्लैक से आकर्षित होते हैं। नाउ सेकंड स्टेंजा, देन चिल्ड्रन स्ट्यून ऑन स्टेप्स और रोड। स्ट्यून का मतलब होता है स्कैटर्ड, बिखरा हुआ। तब बच्चे पैदल या सड़क पर बिखरे हुए होते हैं, नहीं, और वुमेन कमिंग फ्रॉम द शॉप, और औरतें दुकानों से आ रही होती है। फास्ट स्मेल्स ऑफ डिफरेंट डिनर्स, और विभिन्न प्रकार के डिनर के स्मेल, खुशबू आ रही होती है। शी देखो, अ वाइल्ड वाइट फेस, एक घबराया हुआ वाइट चेहरा, दैट ओवर टॉप्स रेड स्ट्रेचर ब्लैंकेट्स, जो कहाँ रखा गया है, तो स्ट्रेचर पर रखा गया है और उस वाइल्ड वाइट फेस को रेड ब्लैंकेट से ढका हुआ है। एज इट इज कैरिड, और उसे ले जाया जाता है, एंड स्टोर्ड मीन्स बड़ी सावधानी से रखा जाता है। इस स्टेंजा में फिलिप लार्किन कहते हैं कि जब एम्बुलेंस सिटी से गुजरती है तो उस समय बच्चे सड़क पर खेल रहे होते हैं या विमेन सामान खरीद करके लौट रहे होते हैं। विभिन्न तरह के भोजन की खुशबू आ रही होती है, लेकिन जब ये एम्बुलेंसेस गुजरती है तो लोगों का ध्यान इन सभी चीजों पर नहीं होता है, केवल लोग एम्बुलेंस को ही देखते रहते हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस जो है वो एक फियर और डेथ को डिस्क्राइब करता है। और इन तीनों लाइन से लार्किन कहते हैं कि लोग एम्बुलेंस पर एक घबराया हुआ वाइट फेस देखता है, और जो व्हाइट फेस कहाँ रखा गया है, स्ट्रेचर पर रखा गया है, और उस व्हाइट फेस को रेड ब्लैंकेट से ढका हुआ है। वह एक सिक और डाइंग पर्सन है जिसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ पर स्टोर्ड का मतलब होता है ठीक से रखना, टू पुट समथिंग अवे इन ए सुटेबल प्लेस, ठीक से रखना। तो यहाँ जो सेकंड स्टेंजा है, इस सेकंड स्टेंजा में एम्बुलेंस को एक फियर के रूप में दर्शाया गया है, एक डेथ के रूप में दर्शाया गया है कि जब कभी एम्बुलेंस गुजरता है तो लोगों का कंप्लीट जो अटेंशन है वो एम्बुलेंस की ओर चला जाता है। इधर उधर की चीजों को वे नहीं निहारते हैं, लेकिन जो एम्बुलेंस जा रही है, जो उस पर सिक और डाइंग पर्सन है, नहीं, उसकी ओर लोग आकर्षित हो जाते हैं। नाउ थर्ड स्टेंजा, एंड सिंस द सॉल्विंग एम्प्टीनेस। और जब पेशेंट को एम्बुलेंस पर ले जाया जाता है तो उस समय लोगों में एक एम्प्टीनेस मीन्स नथिंगनेस ऑफ लाइफ का भाव झलकता है। इस लाइन में जो सॉल्विंग एम्प्टीनेस है, इसका अर्थ होता है द फैक्ट ऑफ डेथ दैट लाइज जस्ट अंडर ऑल वी डू। मीन्स वे सब कुछ जो हम लोग करते हैं वह डेथ के सामने पड़ा रह जाता है। दैट लाइज, वह पड़ा रह जाता है, जस्ट अंडर, उसी के नीचे, ऑल वी डू, जो हम लोग करते हैं। पोएट कहते हैं कि लाइफ की सभी तरह की चिंताएं डेथ के सामने होते हुए देखा जा सकता है, और डेथ के सामने वे सभी तरह की जो चिंताएं हैं वह सब फीकी पड़ जाती है। नहीं, एंड फॉर ए सेकेंड गेट इट होल, और एक सेकेंड के लिए हम लोग सब कुछ समझ जाते हैं। नहीं, लार्किन कहते हैं कि एम्बुलेंस का दृश्य हम लोगों में अ ट्रू स्केल ऑफ वैल्यूज को रिस्टोर करता है। फॉर अ सेकेंड वी परसीव लाइफ होल, सो परमानेंट एंड ब्लैंक एंड ट्रू। और इसीलिए फैक्ट ऑफ डेथ परमानेंट, ब्लैंक और ट्रू होता है। पोएट लार्किन कहते हैं कि जब लोग एम्बुलेंस को देखते हैं तो वे बहुत जल्दी फैक्ट ऑफ डेथ को महसूस कर लेते हैं। डेथ इज सर्टेन इन वंस लाइफ। इस तरह से एम्बुलेंस का इमेज हम लोगों के मोर्टिलिटी का एक सॉफ्ट परसेप्शन दिखाता है। द फास्टेन डोर्स रिसीड पुअर सोल, जो दरवाजा बंद हो जाता है वह खुलता नहीं है। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मरने के बाद मानव वापस नहीं आता है।
यहाँ पर पुअर सोल की बात किया गया है। पुअर सोल से पेशेंट जो एम्बुलेंस पर है उसके लिए सिंपैथेटिक टोन को दर्शाया गया है। पोएट कहते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाए जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उनमें से बहुत ऐसे होते हैं जो जीवित नहीं लौट पाते। दे विस्पर एट देयर ओन डिस्ट्रेस, और वे लोग अपने दुख के बारे में कानाफूसी करते हैं, बात करते हैं। वे लोग मीन्स जो एम्बुलेंस पर पेशेंट को ले जाते हुए देखते हैं, वे लोग अपने दुख के बारे में बात करते हैं। पोएट कहते हैं कि जब लोग एम्बुलेंस को देखते हैं तो दूसरे के डेथ को छोड़कर लोग स्वयं के डेथ के संकेत को समझ लेते हैं। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस डेथ से हम लोग डिमिनिश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं भी इस तरह मर जाऊंगा। डेथ तो निश्चित है। जॉन डॉन ने अपनी कविता मेडिटेशन में कहा है कि डेथ इज श्योर बट वी नेवर नो व्हेन द बेल टोल्स फॉर मी। स्टैंजा 4 फॉर वन अबे इन डेड एंड ईयर। यह स्टैंजा डिप्रेसिंग टोन को एक्सप्रेस कर रहा है। इस स्टैंजा में पोएट बताना चाहते हैं कि जीवन के अंत का क्या अर्थ होता है। What is the end of life? इसलिए यहाँ लाइन शुरू किया है कवि ने, For born away in dead end year, मीन्स जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वह वातावरण दुख से भर जाता है। When someone dies, the atmosphere becomes dead around us. May go the sudden shot of loss. और डेथ सडन शट ऑफ लॉस है। डेथ के बाद जीवन का लॉस हो जाता है। यह लॉस सडन होता है। Around something nearly at an end, और लाइफ के एंड के साथ ही सब कुछ का अंत हो जाता है। लगभग हर दरवाजा बंद हो जाता है क्योंकि लाइफ समाप्त हो गया। And what cohered in it across the years, the unique random blend of families and fashions there. पोएट यहाँ इम्पैक्ट ऑफ डेथ को व्यक्त कर रहे हैं। व्यक्ति जिस चीजों से जुड़ा रहता है वह सब डेथ के साथ ही समाप्त हो जाता है। जो इतने सालों में उस व्यक्ति ने किया होगा, जो खुशियां उन्होंने अपने परिवारों को दिया होगा, या जो फैशन और ट्रेडिशन में वह जिया होगा, वह सब मरने के साथ ही समाप्त हो जाता है। नहीं, यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि यह एटमॉस्फेयर जो है वह मरने के बाद बिल्कुल दुखद हो जाता है, और यह दुख जो है वह सडन शट ऑफ लॉस होता है, एकाएक होता है। और लगभग जितनी भी चीजें हैं जो उस मरने वाले व्यक्ति से जुड़ा होता है वह सब कुछ का अंत हो जाता है। नहीं, चाहे वह अपने जीवन में जो कुछ भी किया हो, चाहे उन्होंने अपने फैमिलीज के लिए जो कुछ किया हो, जो उन्होंने अर्न किया हो, या जो चीज भी इस दुनिया में उन्होंने किया होगा, वह सब कुछ उसके मरने के साथ ही समाप्त हो जाता है। And the last stanza of this poem, at last begin to loosen, far from the exchange of love to lie unreachable inside a room. At last begin to loosen means सब कुछ ढीला हो जाता है, means अंत में सब कुछ समाप्त हो जाता है। उस डाइंग और सिक पर्सन या पेशेंट के जीवन की टेपेस्ट्री मीन्स चित्र ढीला पड़ जाता है। फार फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ लव, और वह प्रेम के एक्सचेंज से दूर हो जाता है। टू लाई अनरीचेबल इनसाइड ए रूम, जो प्रेम वहां है वह उस रूम में अनरीचेबल हो गया है, मीन्स पहुंच से बाहर हो गया है। इसलिए यहाँ इस 3 लाइन से पोएट कहते हैं कि क्लोज्ड कन्फेशनल्स की तरह ही पेशेंट बंद एम्बुलेंस में प्रेम के एक्सचेंज की पहुंच से काफी दूर होता है। मीन्स उस पेशेंट के जीवन में जो भी लव था वो भी अनरीचेबल हो गया है। लार्किन पेशेंट का जेंडर डिफाइन नहीं किया है, मीन्स वह पेशेंट ही है या सी है को नहीं बताया गया है। इससे यह पोएम यूनिवर्सलिटी को रेफर करता है। इस पोएम को लार्किन बहुत ही चालाकी से पोर्ट्रेट किया है ताकि सभी वर्गों के लोगों के बीच पोएम पढ़ा जा सके। नेक्स्ट लाइन है, द ट्रैफिक पार्ट्स टू लेट गो बाय, मीन्स ट्रैफिक एम्बुलेंस को जाने का जगह दे देता है और एम्बुलेंस आगे बढ़ जाती है। ट्रैफिक के लिए भी एम्बुलेंस एक टेरिफाइड इमेज है। ब्रिंग क्लोजर व्हाट इज लेफ्ट टू कम, समीप लाता है जो होना बचा हुआ है।
अब आप समझ सकते हैं कि what is left to come, it means death. लार्किन कहते हैं कि जब एक व्यक्ति को एम्बुलेंस पर अस्पताल ले जाया जाता है तो व्यक्ति मृत्यु की वास्तविकता के काफी करीब होता है एंड thus to distance all we are. और वह डिस्टेंस जो हम लोग कवर करते हैं वह बिल्कुल डल मिस नीरस लगता है. लार्किन बताना चाहते हैं कि डेथ किसी का भी हो सकता है, लेकिन मृत पर्सन के साथ जो लोग रहते हैं उन्हें उस पेशेंट के डेथ से ज्यादा डर खुद के डेथ होने से होता है. हालांकि मरना तो सबको होता है, लेकिन एम्बुलेंस का आना जाना इट मीन्स इट डिस्क्राइब्स फियर ऑफ डेथ. एम्बुलेंस डिस्क्राइब फियर ऑफ डेथ. Now understand the whole poem in English. This poem is about the horrors of death and the impact of dying person on the others people around us. Ambulances can be seen in almost every street and at every corner. They are used for taking a sick man, a dead body, or a man who got in an accident to the hospital. When an ambulance reached at the gate of a house, its siren make other person to think about the sick man and at the same time about their own death. The sight of ambulance makes the people that human life is meaningless and everything in the world is temporary. People feel sympathy for the person being taken to the hospital and call that man a poor soul. But the main problem with man is he forgot that very soon, just after few minutes, the ambulance departs. The poet describes the condition of sick old man before his death and after he is being taken to hospital in ambulance. The poem has a very pessimistic tone and deals with the theme of death. Word ambulance occurs not in any stanza of the poem, but the poet has used such words in poem which suggest use that the poem is about ambulance, and this is the real art of Philip Larkin. इस तरह से आज का क्लास ओवर हो गया. Hope you all have understood very well. I'll see you next. Thank you. Take good care of yourself. God bless you.